सरकारी वेतन पर सर्जिकल स्ट्राइक, सम्राट सरकार के फैसले से हरकंप। जी हां, बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नया इकोनॉमिक थ्रिलर चल रहा है। कहानी में हीरो है सरकार, विलन है हड़ताली कर्मचारी और क्लाइमेक्स में है सैलरी कटौती। नहीं समझे तो पूरी खबर सुनिए, खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। मामला शुरू हुआ जब राजस्व कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का रास्ता चुना। अंचल और राजस्व अधिकारी 9 मार्च से हड़ताल पर हैं। 9 मार्च से काम ठप है, फाइलें सोती रही और सरकारी दफ्तरों में कुर्सियां अकेलापन महसूस करती रही। लेकिन सरकार ने भी अब तय कर लिया था कि एक्शन मोड में जाना है और फिर आया वो आदेश जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। अब वेतन में कटौती होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आप सोचिए, हड़ताल करने वाले कर्मचारी शायद बड़े फैसलों की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें तगड़ा झटका लगा है। बातचीत, समझौता या फिर कोई समिति बनाने का वेट कर रहे होंगे, लेकिन मिला क्या? सीधा कटौती का नोटिस। ऐसा लगा मानो सरकार कह रही है कि काम नहीं करोगे तो दाम भी नहीं देंगे और फाइन भी वसूलेंगे। बता दें कि कुल 624 अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। ये लिस्ट जिलाधिकारियों को भी भेज दी गई है ताकि वेतन से कटौती का पवित्र कार्य संपन्न कर दिया जाए। बाकी प्रशासनिक भाषा में इसे अनुशासन बनाए रखने का कदम बताया गया है, लेकिन आम भाषा में लोग इसे हल्का झटका, जोरदार संदेश भी कह रहे हैं, जो बिहार के हड़ताली कर्मचारियों को सम्राट सरकार ने दिया है। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प जनगणना का एंगल है। दरअसल जनगणना वही प्रक्रिया जिसमें हर व्यक्ति की गिनती हो रही है, जात पात ये सारी चीजें पूछी जा रही है, लेकिन इस बार गिनती से ज्यादा चर्चा सैलरी कटौती की हो रही है। सरकार का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग न करना गंभीर मामला है और जनगणना में जो हड़ताली कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब कानून का सहारा उनके लिए लिया जा रहा है। 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान अब उनके ऊपर कर दिया गया है। कर्मचारी भी कम नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका मानना है कि सिर्फ जुर्माना लगाना समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ कर्मचारियों का तो ये भी कहना है कि सरकार को हमारी समस्याओं की गिनती करनी चाहिए, सिर्फ जनसंख्या की नहीं। बाकी दूसरी ओर आम जनता इस पूरे घटना के मजे ले रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं। कहीं 1000 रुपए को सरकारी ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है तो कहीं इसे मिनी बजट कटौती कहा जा रहा है। बाकी सरकार के लिए ये मामला सिर्फ 1000 रुपए का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण और कार्यकुशलता का है। वो चाहती है सरकार कि कर्मचारी अपने काम पर लौटे, जनगणना में हेल्प करे, लेकिन सरकारी कर्मचारी इस चीज से पीछे भाग रहे हैं। सरकारी काम में लापरवाही बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी, साफ साफ संदेश दिया गया है। वहीं कर्मचारियों के लिए यह आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई भी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या 1000 रुपए के जुर्माना पर सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा या फिर ये विवाद और गहराएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, सरकारी विवादों में छोटी बात कभी कभी बहुत बड़ी बात बन जाती है। फिलहाल बिहार में स्थिति कुछ ऐसी है जैसे दो खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर आमने सामने बैठे हों। एक चाल सरकार ने चल दी, अब अगली चाल कर्मचारियों की होगी और जनता वो तो बस इस पूरे खेल का लाइव टेलीकास्ट देख रही है, चाय की चुस्कियों के साथ। बाकी आखिर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि 1000 रुपए की ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सिस्टम की है और अब देखना होगा कि कटौती कांड समझौते में बदलता है या फिर नए आंदोलन की शुरुआत होती है। हड़ताली कर्मचारियों को लेकर सम्राट सरकार ने जो आदेश दिया है कि अगर आप काम पर नहीं लौटेंगे, जनगणना में मदद नहीं करेंगे तो जुर्माना लगेगा, सैलरी कटेगी। अब इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप है, लेकिन इसके साथ साथ अब इस वेतन के फैसले को लेकर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।